माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम अलंकार के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम अलंकार को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहला फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं और इसके ट्रिक को जानते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली को हम उपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। देखिए सिमली में होता क्या है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, पर एक खास बात होती है कि इसमें जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा हो उनमें कोई ना कोई एक कॉमन थिंग हमें देखने को मिलती है। और आप पहचानेंगे कैसे कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में है। इसके लिए ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि आपको उन सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे सो, लाइक, एज। इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस कंप्लीट हो रहे होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हमें डायरेक्ट ही इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन, कौन से फिगर ऑफ स्पीच को इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। हमें सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया गया है, Where the wind is like a bitter knife। देखिए यहाँ पे हमें कंपेयर किया गया है विंड और नाइफ का, और कंपैरिजन करते हुए ये बताया गया है कि कभी कभी जो विंड होती है वो एक तरीके से तेज धार चाकू की तरह हमें चुभती है। देखिए कॉमन पॉइंट हो गया जो चुभना या फिर हमें तकलीफ देना, और यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में किया जा रहा है, विंड और नाइफ के बीच में। और ट्रिक से अगर हम पहचानेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइक वर्ड दे रखा है। मैंने आपको बता रखा था सो, लाइक, एज, बट। ऐसे वाले वर्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हमें मेटाफोर को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम रूपक अलंकार के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये भी सिमली की तरह सेम है, बस एक छोटी सी चीज में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे भी बोल रखा है कि इसमें भी कंपैरिजन करेंगे हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का, बट इसमें कोई भी कॉमन कंपैरिजन पॉइंट सेम नहीं होगा। जैसे उसमें एक कॉमन पॉइंट सेम होता था, पर इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट सेम नहीं होगा। अब देखिए इसको पहचानने की ट्रिक क्या है। ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन वर्ड पक्का होते हैं, यानी कि वर्ब्स पक्का होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रखा है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है, और सेंटेंस कुछ इस तरीके से दे रखा है, यू हैव अ फ्लावर फेस। देखिए इसमें आपको सीधा फ्लावर के साथ कंपेयर किया गया है, पर इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है आपके और फ्लावर के बीच में। और ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं ट्रिक वाइज कि कैसे हम पहचानेंगे। मैंने कहा था ऐसे सेंटेंसेस में आपको वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड पक्का मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हैव है, तो हम कहेंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें मेटाफोर है। अब देखिए मैंने आप लोगों के सामने सिमली और मेटाफोर एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है मानवीकरण कर देना। यानी कि अगर मेरी कोई फेवरेट चीज है, मेरा कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे अपने बच्चे, अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोगों को उनसे एक अलग तरीके का लगाव हो जाता है। इस तरीके से जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम उसे ट्रीट करते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन करना। यहाँ पे हमें बता रखा है इसमें हम एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और इसकी ट्रिक क्या है, देखिए इसकी ट्रिक यही है कि हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हमें बता रखा है कि लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड। देखिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। जो लाफ्टर है इस सेंटेंस में, इसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट हम लोग एक लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं कि जो एक्शन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे लाफ्टर को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें
पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखते हैं नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम विरोधाभास के नाम से जानते हैं। विरोधाभास का मतलब क्या है? जो एक दूसरे के विरोधी हो, यानी कि अपोजिट हो, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं अपोजिट वर्ड से हम लोगों को लिंक किया गया है। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इसमें दो ऑपोजिट क्वालिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं साथ में। और ट्रिक क्या होगी, इसमें आपको हर सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड आपको मिल जाएंगे जो दोनों के दोनों अपोजिट सेंस दे रहे होंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे बोल रखा है हिज न्यू फ्रेंड इज अ प्रिटी अगली। देखिए यहाँ पे इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ रखा है, इसमें देखिए प्रिटी और अगली दोनों वर्ड को कंबाइन किया गया है और दोनों के दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीमोरॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है जिसका सिंबल ही इसका साइन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम अपनी हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्सप्रेशन, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए इस टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें स्टार्टिंग में या मिड में ये सिंबल लगा हो, वो डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता रखा है अल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रेशन अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें अल्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? रिपीटेशन। इसमें लेटर्स क्या होते हैं? रिपीट करते हैं, और जो सेम कॉन्सोनेंट वाले लेटर्स होते हैं वो रिपीट करते हैं। रिपीटेशन ही इसका बेसिक ट्रिक और आप कह सकते हैं इसका कंटेंट है। और जरा इसका एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है किरन्स किड्स कैप्ट प्लेइंग। देखिए इसमें किरण में के कॉन्सोनेंट है, के यहाँ पे किड्स में के यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, के कैप्ट में भी है, और ये जो लेटर है बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम कहेंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें है अल्ट्रेशन। अब देखते हैं लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो कि हाइपरबोला। ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें हम अपनी सेंटेंस को एग्जैजुरेट करते हैं, हम सेंटेंस को एक तरीके से एक्सपैंड करते हैं, अपने इमोशन को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम हाइपरबोला पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई डाइड लाफिंग, मतलब मैं इतना हंसी, मतलब डेड होने तक, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? हाइपरबोला होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।